जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका ईडीएम का पार्ट 22 है, यानी कि हम लोगों ने 21 तक कंप्लीट किया हुआ है ना। और बेहतरीन तरीके से, मस्त तरीके से एकदम कंप्लीट किया हुआ। आइए देखते हैं 22 में। आज देखो, आपका फर्स्ट ईडीएम दे रखा है टेक द हीट। क्या दे रखा है आपको? सर टेक द हीट क्या रखा है? टेक द हीट। इसको देखो कैसे लर्न किया जाएगा। अगर बात करें किसकी, इसका मतलब होता है, आप कह सकते हो रिसीव क्रिटिसिज्म, यानी निंदा होना। क्या होता है? निंदा होना। अब देखो, जैसे टेक मीन्स क्या होता है आपको? सर टेक मीन्स होता है लेना, ठीक है। हीट मीन्स क्या होता है आपको? सर गर्म, है ना। आपने देखा हो, जैसे मान लो आप हीट ले रहे हैं, है ना। जैसे मान लो सर्दी का टाइम चल रहा है, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है ना। तो सर्दी का टाइम चल रहा था और वो भाई क्या कर रहे थे? हीट ले रहे थे, है ना। हीट ले रहे थे। मान लो यहाँ पर कोई एक गर्ल्स बैठी हुई है और ये क्या कर रहा था? टेक मीन्स ले रहा था हीट, है ना। और ये हीट ले रहा था, फिर उसने देखा कि यार ये हीट ले रहा है, क्या कर रहा है, तो लोग फिर उसकी क्या करेंगे? निंदा करना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? निंदा करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया? तो टेक हीट का मतलब क्या होता है आपको? कि सर रिसीव क्रिटिसिज्म, क्या करें? निंदा होना, यानी कि फिर उसकी निंदा होने लगती है ना। अगर ऐसा कुछ करते हो तो क्या होता है? निंदा होना होता है, ठीक है। तो आगे चलें। इसके बाद देखो, पैडल ऑफ ऑन कैन का मतलब होता है डिपेंड ऑन हिमसेल्फ। कह सकते हो आत्मनिर्भर। क्या क्या कहते हैं? अपने ऊपर निर्भर रहना, या कह सकते हो सेल्फ डिपेंडेंट। क्या होता है? आप कह सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंट। समझ में आ गया? देखो कैसे होता है। अगर बात करें पैडल ऑफ ऑन कैनोए, देखो पैदल का मतलब क्या निकलता है आपको? कि सर पैदल निकलता है। ओन का मतलब होता है अपनी, है ना, या स्वयं। कैनन का मतलब होता है नाव। क्या? नाव। यानी कि वो मतलब अपनी नाव से जा रहा है, मतलब कह सकते हो वह किसी की नाव से नहीं जा रहा, वह अपने पैदल अपने नाव से जा रहा है। मतलब क्या कर रहा है? वह अपने मतलब अपने में क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट है, कह सकते हो आत्मनिर्भर है। क्या है मेरे भाई? पैदल ऑफ ओन कैनन मतलब क्या कर रहे हैं? अपने नाव पे जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? सेल्फ डिपेंडेंट इंसान है, वो आत्मनिर्भर है। ठीक भाई मेरे, आपको ये सर समझ में आता है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, लिखा टच ऑल बेसिस। क्या लिखा है? टच ऑल बेसिस की बात करें तो सब कुछ शामिल करना। क्या होता है? सब कुछ शामिल करना। अब जैसे मान लो कोई चीज रखा है, मान लो यहाँ कोई सामान रखा है ना, और आपने सारी चीजों को क्या कर दिया? टच कर दिया। टच मीन्स क्या होता है आपको? सर छूना होता है। टच की बात करें तो आपका मतलब क्या होता है आपको? सर छूना होता है। और बेसिस की बात करें किसकी? आपको आल का मतलब होता है सभी। आल का मतलब क्या होता है? सभी। बेसिस का मतलब होता है मूल। आपने क्या किया? सारी चीजों को छुआ, मतलब सारी चीजों को छू लिया। मतलब क्या किया? इंक्लूड एवरीथिंग, यानी कि सब सब कुछ शामिल करना। उसमें क्या कर दिया आपने? इंक्लूड इंक्लूड एवरीथिंग, यानी सब कुछ शामिल करना, उसी को कहा जाता है टच ऑल बेसिस। क्या कहते हैं? टच ऑल बेसिस। अगर आप क्या करोगे? सारे के सारे आइटम के बेस को टच करोगे ना, क्या करोगे? आप कहोगे सर इसका मतलब यही निकलता है कुछ शामिल करना। क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर कुछ शामिल करना। आइए चलें आगे, तो समझ में आ गया। टच मीन्स क्या होता है? स्पर्श करना। ऑल मीन्स सभी, बेसिस का मतलब मूल। अगर आप किसी चीज के सारे मूल टच कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? सारी चीजों को उसमें शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद देखो लिखा है सेट द थीम्स ऑन फायर। क्या लिखा है? सेट द थीम्स ऑन फायर का मतलब होता है साहसिक काम। क्या होता है? साहसिक काम। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यानी कि लिखा है टू डू अ हेरोइक जॉब। क्या होता है? टू डू अ हेरोइक जॉब का मतलब क्या होता है आपको? सर साहसिक काम होता है। यानी कि इसका जो मतलब निकलता है सेट द थेम्स ऑन फायर। देखो कैसे निकलता। सेट की बात करें तो सेट होता है, थेम्स के मतलब होता है थाम, यानी रोकथाम। ओन का मतलब क्या निकलता है मेरे भाई? आपको सर ऊपर। और फायर का मतलब क्या होता है? आग। आपने देखा होगा जैसे दमकल वाले आते हैं ना, जो दमकल वाले आग बुझाने वाले, है ना, वो क्या करते हैं? आप कहोगे सर वो एकदम साहसिक काम करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर साहसिक काम करते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा, वो फिर क्या करते हैं? गाड़ी को ऐसी जगह सेट करते हैं, जैसे ये मान लो दमकल वाले हैं, दमकल विभाग है ना, आप कहोगे यहाँ से क्या करते हैं? सेट करते हैं। क्या? थामने के लिए। किसको? ऊपर जो आग लगी होती है ना, उसको थामने के लिए क्या करते हैं? मतलब उस गाड़ी को एकदम फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं? एकदम थाम के रखते हैं ना। मतलब क्या करते हैं? वो एक साहसिक काम करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर हीरोइक जॉब करते हैं। क्या करते हैं? हीरोइक जॉब करते हैं। उसी को कहा जाता है, आप कह सकते हो, क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं सेट द थीम्स ऑन फायर। समझ में आ गया? मतलब साहसिक कार्य करना, या कह सकते हैं हीरोइक जॉब। बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसके बाद आगे बढ़ा जाता, लिखा फीडिंग फ्रेजी। क्या लिखा है? फीडिंग फ्रेजी का मतलब होता है लोगों के बीच कड़ी स्पर्धा। क्या होता है? लोगों के बीच कड़ी स्पर्धा। देखो बिल्कुल इजी है, कैसे लर्न करना है। अगर बात करें किसकी? फीडिंग। फीडिंग का मतलब होता है खाना। फीडिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई? आपको सर खाना।
और फ्री का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर फ्री। मान लो कहीं, मान लो इन भाई को क्या यहाँ पर भंडारा सा चल रहा है, क्या भंडारा से चल रहा है, मान लो ये प्रवीण भाई है, ठीक है। अब इनको फीडिंग का मतलब क्या होता है, खाना, और फ्री का मतलब फ्री। अब इनको प्रवीण भाई को क्या फीडिंग मीन्स खिलाया जा रहा है और खाना कैसा फ्री। तो फिर जब खाना एकदम फ्री बंटने लगे ना, तो फिर क्या देखा होगा, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मतलब क्या लोगों के बीच फिर एक कड़ी स्पर्धा होने लगती है, भैया हमें दो है ना, तो उसको जल्दी दो। तो ये हो जाता है, इसका मतलब होता है फीडिंग का मतलब आपने बोला खाना, और फ्री का मतलब होता है फ्री। तो आपको अगर फ्री खाना मिल रहा है तो उस क्षेत्र में क्या हो जाता है, आपको कि सर कड़ी स्पर्धा हो जाती है, यानी कि कह सकते हो एन एपिसोड ऑफ फ्रेंटिक कंपटीशन फॉर समथिंग, लोगों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा। समझ में आ गया, तो आप समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है आपका क्या, आप कहोगे सर आ जाता है रिवीजन। क्या आ जाता है, रिवीजन। अगर बात करें किसकी, टेक द हीट की बात करते हैं, तो निंदा होना हो जाता है, क्या निंदा होना। अब जैसे मान लो कोई लड़की बगल में खड़ी, आप उसकी हिट लेने लगे, मतलब कहने कह सकते हो, अरे यार ये मतलब है ना। तो फिर लोग क्या करेंगे, आप कहोगे सर रिसीव क्रिटिसाइज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसीव क्रिटिसाइज, यानी कि कह सकते हो निंदा होना। फिर आपकी निंदा होगी, है ना। अगर आप किसी लड़की के बगल में खड़े हो जाओ या कहीं भी, तो लोग ऐसा सोचने लगते हैं, यानी निंदा होना, ठीक है। इसके बाद देखो लिखा है आपका पैडल ऑफ ओन कहने का मतलब होता है आत्मनिर्भर, यानी कि कह सकते हो सेल्फ डिपेंडेंट इंसान कैसा होता है, जो किसी पर निर्भर ना हो, क्या जो किसी पर निर्भर ना, यानी आत्मनिर्भर कह सकते हो, आत्मनिर्भर, ठीक है। इसके बाद लिखा टच ऑल बेसिस, क्या लिखा, टच ऑल बेसिस की बात करें। टच ऑल बेसिस का मतलब होता है सभी चीजों को शामिल करना, क्या मेरे भाई आप कहोगे सर सभी चीजों को, इंक्लूड एवरीथिंग, क्या होता है इंग्लिश में, आप कहोगे सर इंक्लूड एवरीथिंग, यानी कि सभी चीजों को शामिल करना। क्या होता है, सभी चीजों को शामिल करना, चीजों को शामिल करना, शामिल करना। इसके बाद देखा जाता है, लिखा है आपका सेट द थेम्स ऑन फायर का मतलब निकलता है, आप कहोगे सर ये होता है हीरोइक जॉब। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर हीरोइक जॉब होता है मतलब साहसिक काम। क्या होता है, साहसिक काम, साहसिक काम, ठीक है। इसके बाद बात की जाती है, लिखा है फीडिंग फ्रेंजी का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, फीडिंग मीन्स होता है खाना, फ्रेंजी का मतलब फ्री, फ्रेंजी का मतलब क्या होता है, आपको कि सर यहाँ से ले लिया फ्री। अगर आपको खाना फ्री मिल रहा है तो क्या हो जाए, लोगों के बीच क्या होता है इसका आंसर, आप कहोगे सर लोगों के बीच, लोगों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा। क्या होता है, आप कहोगे सर कड़ी प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा, ठीक है मेरे भाई। आपको यस सर बिल्कुल समझ में आया, मतलब देखो एक बार देख लिया जाता है, टेक द हीट, अगर क्या करते हो आप हीट ले रहे हो, और मान लो किसी गर्ल्स या किसी के मतलब बगल में आप मतलब थोड़ा सा रेगुलर टाइप का कोई काम कर रहे हो, तो क्या करते हो लोग आपकी क्रिटिस, यानी कह सकते हो रिसीव क्रिटिसिज्म, यानी कि आपको निंदा होना पड़ेगा, यानी कि कह सकते हो निंदा सहन करनी पड़ेगी। इसके बाद पैडल ऑफ ऑन कैनो का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, क्या आत्मनिर्भर होना। पैदल का मतलब पैदल, ऑफ का मतलब का, ऑन में सबने कैनो कॉल नाव, वो किसी के नाव पे नहीं जा रहा था, अपनी नाव पे जा रहा, मतलब क्या कर रहा था, सेल्फ डिपेंडेंट इंसान नहीं कहता अपने नाव पे चलो, क्यों किसी के उस पे बलबूते फूल है ना। टच ऑल बेसिस की बात करें, किसकी, टच ऑल बेसिस की बात करें, तो सभी चीजों को शामिल करना, यानी कि आप अगर सब चीजों को टच कर रहे हो ना, सबके बेस को टच कर रहे हो, तो मतलब सब चीजों को शामिल करना है आपको। सेट द डैम्स ऑन द फायर, आपने देखा होगा जो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं ना, वो क्या करते हैं, साहसिक काम ही करते हैं, तो आप वही समझ सकते हो। जिसके बाद फीडिंग फ्रेंजी तो आपको समझ में आ ही गया। इसके बाद देखो लिखा है स्टील स्टोल द शो, स्टील या स्टोल द शो लिखा मिल सकता है आपको। स्टील का मतलब भी होता है क्या, चुराना, स्टोल का मतलब भी होता है चुराना, और क्या चुरा रहे हो, आप कहोगे सर शो। देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा, आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है आकर्षण या प्रशंसा का केंद्र। क्या होता है, आप कहोगे सर इसका जो आंसर निकलता है आकर्षण या कह सकते हो प्रशंसा का केंद्र। इसके बाद लिखा है टू गेट ऑल द अटेंशन एंड प्रेज एट एन इवेंट अथवा परफॉर्मेंस, ये कह सकते हो। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको लर्न कैसे करना है। स्टील मीन्स होता है चुराना, क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर चुराना। अगर सो की बात करें तो सो होता है, क्या होता है सो, सो मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर सो। अब क्या हुआ देखो दोस्तों, इसने क्या किया, ये इंडिया का एक इंसान है, क्या है, इंडिया का इंसान, इसने चाइना के शो को चुरा लिया, क्या चाइना के शो को चुरा लिया। स्टील का मतलब क्या होता है चुराना, शो का मतलब शो, इसने क्या कर दिया, इंडिया के इंसान ने क्या किया, चाइना के शो को
चुरा लिया और इंडिया में इसने उसको मतलब कर दिया, है ना, मतलब उसको चालू करवा दिया, दिखा दिया उस शो को, तो भैया वो तो हिट हो गया। तो फिर उसने क्या किया, आप कहोगे सर तो वो इंडिया में क्या बना, आकर्षण या प्रशंसा का केंद्र बन गया। मतलब उसने क्या किया, चाइना से चुराया और यहाँ शो कर दिया। तो मतलब क्या किया, वो यहाँ पर इंडिया में वो जो शो था ना क्या बन गया, आकर्षण या प्रशंसा का केंद्र बन गया। तो वही निकलता है भैया क्या, टू गेट ऑल द अटेंशन एंड प्रेज एट एन इवेंट। समझ में आ गया। तो इसका जो आंसर होता है यही होता है, प्रशंसा या आकर्षण का केंद्र। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, कीप अ लो प्रोफाइल। क्या होता है, कह सकते हो कीप आ लो प्रोफाइल नहीं कहते, खुद पर ध्यान न देना, है ना। आप कह सकते हो खुद पर ध्यान आकर्षित करने से बचना, उसी को कहा जाता है खुद पर ध्यान न देना। ठीक है, देखो जैसे लिखा है कीप आ लो प्रोफाइल। अब जैसे लिखा है अवॉइड अटेंट, क्या लिखा है, अट्रैक्टिव अटेंशन टू योर सेल्फ, यानी कि अपने आप पर क्या कह सकते हो, खुद पर ध्यान न देना या खुद पर ध्यान आकर्षित करने से बचना। ठीक है, खुद पर ध्यान देने से आकर्षित करने से बचना। देखो क्या है, जैसे आपने देखा होगा अक्सर एक चीज देखी होगी, कीप मीन्स क्या होता है, आपको सर रखना होता है। लो का मतलब होता है लो, और प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, आपको सर प्रोफाइल। अब कोई इंसान है मान लो, है ना, आपने देखा होगा ना, लोग कहते रहते हैं, बुजुर्ग लोग है ना, वो कहते हैं अपनी प्रोफाइल को हमेशा मतलब अच्छी रखो, है ना। अगर आप क्या रखोगे, लो प्रोफाइल रखोगे ना, तो क्या कर रहे हो आप, मतलब यही कह रहे हो खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हो ना। नहीं कहते तुम्हारी यार प्रोफाइल बहुत लो है। या कह सकते हो जैसे मान लो इंस्टाग्राम पे कोई आपने प्रोफाइल लगाई, उसमें फोटो वगैरह ऐड नहीं किया, तो यही बोल देते हैं आपकी प्रोफाइल कैसी है, लो, बड़ी प्रोफाइल लो करके रखे, मतलब खुद पर ध्यान नहीं दे रहे हो क्या। मतलब वही होता है, खुद पर ध्यान आकर्षित करने से बचना, उसी को कहा जाता है कीप अ लो प्रोफाइल। इसके बाद लिखा है डार्क हॉर्सेस का मतलब होता है छुपा रिस्तम, इसका बोलते हैं छुपा रिस्तम। ये बहुत तगड़ा और पूछा भी जाता है। डार्क हॉर्सेस क्या होता है, डार्क हॉर्स का मतलब होता है, डार्क हॉर्सेस का मतलब होता है एन, क्या होता है, आप कहोगे सर इसका मतलब होता है एक ऐसा विजेता जिसे कमजोर माना जाता हो लेकिन जीतता वही हो, है ना। तो उसी को कहा जाता है आपको, जिसके जीतने की संभावना नहीं थी और वो जीत जाए, मतलब जिसके जीतने की संभावना ना नहीं थी और वो जीत जाए, नहीं कहते छुपा रुस्तम टाइप का। कैसा होता है, छुपा रुस्तम टाइप का, उसी को तो कहते हैं एक ऐसा विजेता जिसे कमजोर माना जाता हो एवं जिसके जीतने की संभावना नहीं थी, उसी को कहा जाता है डार्क हॉर्स। क्या कहते हैं मेरे भाई, आप कहोगे सर डार्क हॉर्स, क्या कहते हैं, डार्क हॉर्स। इन अनफोर्सीन कंपटीशन कह सकते हो, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड्स, एन अननोन जीनियस, या कह सकते हो एन अननोन एंट्री, या कह सकते हो अननोन जीनियस जो होता है उसी को कहा जाता है डार्क हॉर्सेस। क्या कहते हैं मेरे भाई, आप कहोगे सर उसी को कहा जाता है डार्क हॉर्सेस। देखो जैसे मान लो डार्क मीन्स होता है अंधेरा, और हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। मान लो कोई घोड़ा रनिंग चल रही थी, है ना, रनिंग चल रही थी, और वो घोड़ा कहाँ था, अंधेरे में था, दिख नहीं रहा था, है ना। अब लोगों ने सोचा होगा वो वाला तो हार ही गया, क्या वो वाला घोड़ा तो, जो डार्क हॉर्स है ना, वो वाला तो हार ही गया ना। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो एकदम से निकल के आया, क्या आया, निकल के आया। मतलब जिसको ये माना जा रहा था कि ये भाई साहब जीत ही नहीं पाएगा, वही जीत गया। मतलब क्या, छिपा रुस्तम निकला, बड़ा छिपा रुस्तम निकला ना। तो डार्क हॉर्सेस का मतलब क्या होता है आपको ऑफिसर, जिसके जीतने की संभावना ना हो और वो इंसान जीत जाए, मतलब उसी को कहा जाता है डार्क हॉर्सेस यानी छुपा रुस्तम। इसके बाद देखो आगे लिखा है फ्लाई इनटू अ रेस का मतलब होता है टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री। क्या होता है, टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री। अगर बात करें किसकी, आप कहोगे सर फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, फ्लाई मीन्स क्या होता है, उड़ना। इनटू मीन्स होता है में, है ना। आ मीन्स होता है एक। अगर बात करें रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा। रेज का मतलब क्या निकलता है, आप कहोगे सर गुस्सा। आप कहोगे सर कोई इंसान अगर कहाँ हवा में उड़ रहा है ना, तो फिर क्या आएगी, आपको गुस्सा आएगी, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगी। नहीं कह रहे बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे हो ना, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो और हवा में उड़ रहे हो, तो मतलब क्या आपको गुस्सा ही आएगा। तो उसका मतलब यही होता है फ्लाई इनटू अ रेस, क्या निकलता है, फ्लाई इनटू अ रेस टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री। क्या होता है, टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना। समझ में आ गया मेरे भाई, आप कहोगे यस सर समझ में आया। अगर बात करें आउट ऑफ हैंड की बात करें या गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है नॉट कंट्रोल। क्या होता है, नॉट कंट्रोल, या कह सकते हैं गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि अनियंत्रित। क्या होता है, अनियंत्रित, अनियंत्रित यानी कह सकते हो। ठीक है, चलो देखो आउट का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर बाहर। हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ। अब जैसे मान लो कोई लड़का है ना, मान लो ये कोई लड़का है और ये क्या अपने पिताजी की बहुत बात मानता था। क्या, ये बात बहुत मानता था, ये कहता था जो भी है ना सर, पापा आप जैसा बोलोगे मैं वैसी पढ़ाई करूंगा, ये प्रिपरेशन करूंगा, वो प्रिपरेशन करूंगा। लेकिन क्या हुआ, ये आउट मीन्स होता है बाहर, और हैंड का मतलब हाथ से। ये क्या निकल गया, ये लड़का हाथ से निकल गया, लेकिन ये लड़का हाथ से निकल गया, मतलब हाथ से निकल गया तो
इसका मतलब ये कह सकते हो अनकंट्रोल्ड हो गया, नियंत्रण अनियंत्रित हो गया, अब ये नियंत्रण में नहीं रहा। तो वही होता है क्या कहते हैं ना कि ये लड़का तो हाथ से गया, तो उसी को मेरे भाई क्या कहा जाता है, आप कहोगे आउट ऑफ हैंड। हैंड का मतलब निकलता है अनियंत्रित होना। क्या होता है? अनियंत्रित, नो कंट्रोल। अब देखो आ जाता है आपका, आपको भी सर इसका जो मतलब निकलता है किसका, स्टील या स्टोल द शो का मतलब निकलता है प्रशंसा या आकर्षण या प्रशंसा का केंद्र। क्या होता है मेरे भाई? आपको अट्रैक्शन या आकर्षण या प्रशंसा का केंद्र। क्या होता है? आकर्षण कह सकते हो या प्रशंसा का जो केंद्र होता है, किसका? प्रशंसा का केंद्र, है ना, उसी को कहा जाता है स्टील द शो, प्रशंसा का केंद्र, है ना। अब बात करते हैं की पर लो प्रोफाइल की बात करें, अपने ऊपर ध्यान न देना। क्या? अपने ऊपर ध्यान न देना, ठीक है। तो वही को होता है की पर लो प्रोफाइल, एवॉइड, अपने ऊपर ध्यान न देना, अपने पर ध्यान न देना, अपने पर ध्यान आकर्षित ना करना या ध्यान ना देना, बात एक ही है, वही सेंस निकलता है, ठीक है। डार्क हॉर्सेस का मतलब होता है एक ऐसा विजेता जिसको पहले जीतने की संभावना ना हो और वो क्या बाद में वही जीत जाए, मतलब उसी को कहा जाता है डार्क हॉर्सेस। क्या कहते हैं? डार्क हॉर्सेस यानी छुपा रिस्तम। क्या बोलते हैं इसको? बोला जाता है छुपा रिस्तम। क्या बोलते हैं? छुपा रिस्तम टाइप का ना, रिस्तम जो भी हो, उसी को बोला जाता है छुपा रिस्तम। नहीं कहते तू निकला बड़ा छुपा रिस्तम टाइप का, है ना। मतलब लड़के होते भी हैं कई, पढ़ते रहते हैं, वो आपसे कहेंगे हम पढ़ते ही नहीं है, वो रात भर पढ़ते रहते हैं और पता चले जब एग्जाम में आता तो उसका नाम आ जाता, नहीं कहते बड़े छुपा रिस्तम। तो उसी को कहा जाता है क्या? डार्क फोर्सेस। इसके बाद लिखा फ्लाई इन अ रेस का मतलब होता है स्टीमली। स्टीमली यानी कि एंग्री, यानी कि कह सकते हो बहुत ज्यादा गुस्सा आना। क्या? बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, उसको कहा जाता है मेरे भाई, क्या कहते हैं? आपको सर फ्लाई इन अ रेस। अब आउट ऑफ हैंड का मतलब वो लड़का क्या हो गया? आउट ऑफ हैंड हो गया, मतलब अनकंट्रोल हो गया, अनियंत्रित होता है, हिंदी में बोले तो अनियंत्रित, अनियंत्रित, ठीक है भाई। अनियंत्रित यानी कि नो, नॉट कंट्रोल, या कह सकते हो नो, नो कंट्रोल। तो ये सारे के सारे आपके हो जाते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है आप समझ भी गए होंगे, तो मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया छुपा रिस्तम, ठीक है। इसके बाद देखो लिखा टेक समथिंग विथ पिंच। क्या लिखा है आपको? सर टेक समथिंग विथ पिंच या ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब निकलता है किसी बात पर आंख बंद करके भरोसा, विश्वास नहीं करना। क्या? किसी चीज पर, किसी बात पर आंख बंद करके क्या भरोसा नहीं करना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई आपको सर टेक समथिंग द पिंच या कह सकते हो ग्रेन ऑफ साल्ट, यानी टू कंसीडर। क्या कहते हैं? टू कंसीडर समथिंग टू बी नॉट कंप्लीटली ट्रू और राइट, है ना, उसी को कहा जाता है। टेक मीन्स होता है लेना, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, साल्ट का मतलब होता है नमक। क्या होता है? साल्ट का मतलब क्या होता है? नमक। अब जैसे क्या होगा, आप कहोगे सर किसी बात पर आंख बंद करके किसी विश्वास नहीं करना, जैसे आपने ग्रेन मीन्स होता है अनाज। क्या होता है? अनाज। और जैसे मान लो साल्ट मीन्स क्या होता है? नमक। जैसे आप क्या कहीं कोटे पे क्या गेहूं वगैरह लेने जाते हैं, क्या गेहूं लेने जाते हैं और वो क्या कर देता है, नमक के बड़े बड़े उसमें कंकड़ डाल देता है, तो फिर क्या करते हैं आप? किसी चीज के ऊपर क्या एकदम आंख बंद करके भरोसा नहीं करते हैं। क्या? किसी चीज पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अनाज में पता चले वो क्या डाल दे, नमक भी डाल सकता है ना, तो फिर क्या होता है आप कहोगे सर किसी भी चीज, वही लिखा है किसी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, उसी को कहा जाता है टेक समथिंग विथ पिंच या कह सकते हो ग्रेन ऑफ साल्ट। समझ में आ गया? तो ये सारी आपको पता हो जाना चाहिए। इसके बाद लिखा है बाई डिंट ऑफ का मतलब होता है बाई फोर्स ऑफ के बल पर। क्या? किसी के बल पर। क्या? के बल पर को आता है। बाई मीन्स होता है के द्वारा, डिंट का मतलब होता है दंत, ऑफ मीन्स होता है मान लो चीटी है और वो दांत के बल पर क्या कर रही है? वजन को उठा रही है, तो इसका आंसर निकलता है के बल पर। क्या निकलता है? के बल पर। तो बाई डिंट बाई फोर्स होता है, बाई डिंट ऑफ मतलब होता है बाई फोर्स ऑफ। समझ में आ गया? तो इसका आंसर ये निकलता है। इसके बाद देखा जाता है लिखा क्लीन हैंड का मतलब होता है निर्दोष होना, या कह सकते हैं निर्दोष, इनोसेंट यानी भोला भाला, वही होता है निर्दोष। क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर निर्दोष। अब मान लो कोई केस है, उसमें क्या कर दिया, उसने अपने हाथों को क्लीन कर लिया, मतलब साफ कर लिया। हैंड मीन्स हाथ, क्लीन मीन्स क्या होता है? साफ करना। हैंड मीन्स क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर साफ करना। उसने अपने हाथ को क्या कर लिया? साफ कर लिया, मतलब वो इंसान कैसा है? आप कहोगे सर निर्दोष है। कैसा है? निर्दोष है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर होता है क्लीन हैंड्स का मतलब होता है इनोसेंट या
निर्दोष। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा बाई आविष्कार, क्या लिखा है, बाई आविष्कार यानी मुश्किल से अंतिम क्षण में करना, क्या, मुश्किल से अंतिम क्षण में करना। अब देखो, मुश्किल से अंतिम क्षण में करना मतलब कोई काम है और वो बड़ी मुश्किल से, मतलब कोई काम कर रहा है और वो हो नहीं रहा, फिर बाद में बड़ी मुश्किल से वो काम होना, तो उसी को हो जाता है मुश्किल से का कोई मुश्किल से अंतिम क्षण में करना, उसी को कहा जाता है। आप कहोगे सर वाई या विस्कर, समझ में आया, वाई या विस्कर। अब जैसे वाई या स्मॉल मर्ज, देखो जैसे विस्कर का मतलब निकलता है मेरे भाई, आपको कहोगे सर मूंछ निकलता है ना। एक मैंने आपको पढ़ाया था, कह सकते हो कैट विस्कर, क्या पढ़ाया था, कैट विस्कर, है ना। उसका मतलब होता है हाईली इंप्रेसिव, क्या होता है, हाईली इंप्रेसिव, है ना। ये क्या है, बाह्य विस्कर, तो बाह्य स्मॉल मार्जिन यानी मुश्किल से अंतिम क्षण में करना, क्या, मुश्किल से अंतिम क्षण में। अब देखो ये भाई क्या कर रहे हैं, भाई मूंछों का सवाल है, ये इनको पटाना चाह रहे थे, है ना। ये एक लड़की थी, इसको ये पटाना चाह रहा था, और ये क्या कह रहा था, भाई मेरे मूंछों का सवाल है, तो उसने किया तो, लेकिन बड़े ही अंतिम क्षण में हो पाया, है ना, बहुत ही प्रयास किया, फिर लास्ट में हो ही गया, मतलब अंतिम क्षण में। वही कहते हैं ना, मुश्किल से अंतिम क्षण में करना, उसी को कहा जाता है आपका जो बाह्य विस्कर, मुश्किल से अंतिम क्षण में। इसके बाद देखो लिखा टू स्ट्राइक वंस, कलर का मतलब होता है टू सरेंडर, आत्मसमर्पण करना, क्या होता है, आत्मसमर्पण करना। देखो ये स्ट्राइक कर रहे थे, क्या भाई साहब, ये सब लोग स्ट्राइक कर रहे थे। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, आप कहोगे धरना प्रदर्शन। वंस का मतलब क्या होता है, अपना, और कलर का मतलब होता है कलर। वो अपना मतलब झंडा अंडा लेके या कलर लेके क्या कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे, है ना। और जब स्ट्राइक इन लोगों ने युग्र कर दिया, तो फिर क्या, पुलिस ने लाठी चला दी, तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आत्मसमर्पण कर सकते, समर्पण करना, टू सरेंडर करना पड़ेगा। फिर पुलिस के सामने इनको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर समर्पण करना पड़ेगा, तो वही आंसर निकल कर आ रहा है, टू स्ट्राइक वंस कलर, समझ में आ गया। चलें आगे। इसके बाद आ जाता है आपका रिवीजन की बात करें, तो लिखा है आपका टेक समथिंग विथ पिंच ग्रेन ऑफ साल्ट, का मतलब होता है किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, क्या होता है, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, आंख बंद करके भरोसा ना करना, करके भरोसा ना करना, उसी को कहा जाता है, आप कहोगे सर भरोसा ना करना, ठीक है। इसी को कहा जाता है ग्रेन ऑफ साल्ट। अब मान लो ग्रेन मीन्स अनाज में वो साल्ट मिला दे, तो क्या हमें किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, आपको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वही निकल के आ जाता है। बाई डिंट बाई होता है, बाई डिंट होता है बाई फोर्स ऑफ, बाई डिंट ऑफ होता है बाई फोर्स ऑफ, के बल पर, क्या होता है मेरे भाई, आपको के बल पर, के बल पर, तो इसका आंसर यही निकलता है। अगर बात करें क्लीन हैंड का मतलब होता है निर्दोष, क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर निर्दोष होता है। क्लीन हैंड का होता है निर्दोष होता है, इनोसेंट होता है ना, आप कहोगे सर अच्छा, निर्दोष कह सकते हैं, क्या मेरे भाई, निर्दोष। आया समझ में। इसके बाद बात करते हैं बाई या विस्कर का मतलब होता है, आप कहोगे सर बाई या विस्कर का मतलब होता है मुश्किल से लेकिन अंतिम क्षण में, क्या, मुश्किल से अंतिम क्षण तक कोई काम करना ना, मुश्किल से अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण में, मुश्किल से अंतिम क्षण में ना। टू स्ट्राइक वंस कलर का मतलब क्या होता है, आपको टू सरेंडर होता है, समर्पण करना होता है, क्या मेरे भाई, समर्पण करना होता है, समर्पण करना, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको बता भी रखा। इसके बाद लिखा है ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर का मतलब होता है टू स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, क्या होता है, टू स्माइल अ लॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस यानी बहुत ज्यादा खुश होना, क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश होना। देखो ग्रीन का मतलब होता है, आप कहोगे सर मुस्कुराना होता है, ग्रीन का मतलब क्या होता है, मुस्कुराना। फ्रॉम का मतलब होता है से, ईयर का मतलब होता है कान, और टू का मतलब तक, ईयर का मतलब कान। आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई चीज है, अब जैसे मान लो कोई, ये मान लो दो दो भाई है ना, मतलब दो लेडीजें हैं, और ये क्या कर रही हैं, इसके ईयर में बिल्कुल सटा के बैठी है ना, और ईयर टू ईयर बात कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ईयर टू ईयर, है ना, और मुस्कुरा रही हैं, क्या कर रही हैं, बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही हैं।
तो दूसरा यही सोचेगा यार ये बहुत ज्यादा मुस्कुरा क्यों रही है, यानी खुश क्यों है ना, तो यही सोचेगा ना। तो वही होता है ग्रिन फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर क्या करोगे आप किसी के कान के साइड ना बिल्कुल पास में कान सटा करके क्या करोगे, मुस्कुराओगे, तो वही यही समझेगा यार बहुत ज्यादा खुश है ये ना। तो स्माइल अलॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, यानी बहुत ज्यादा खुश होना है ना, कारण होना है ग्रीन। इसके बाद देखो लिखा पाई इन द स्काई का मतलब होता है, आप कह सकते हो पाई इन द स्काई का मतलब होता है इमेजिनरी कह सकते हो, एकदम अव्यवहारिक कह सकते हैं, या काल्पनिक योजना कह सकते हैं, यानी समथिंग गुड दैट इज कह सकते हैं समथिंग गुड दैट इज अनलकली टू हैपन, या कह सकते हो इमेजिनरी स्कीम। क्या होता है इमेजिनरी स्कीम, एकदम अव्यवहारिक टाइप का, या कह सकते हो काल्पनिक योजना, उसको कहा जाता है पाई इन द स्काई। अब देखो आप क्या पाई मीन्स होता है कचौड़ी, पाई मीन्स क्या होता है आपको सर कचौड़ी होता है, इन मीन्स क्या होता है में, स्काई मीन्स आकाश में। क्या कभी कोई कचौड़ी आकाश में आएगी, आप कहोगे सर नहीं आएगी, तो ये काल्पनिक योजना नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल है सर। तो इसका मतलब यही है कि अव्यवहारिक टाइप का, एकदम अव्यवहारिक, या कह सकते हो काल्पनिक, है ना। पाई इन द स्काई, क्या आकाश में कोई कचौड़ी होगी, कचौड़ी क्या आकाश में बनती है, आप कहोगे नहीं सर वो तो मेरे घर पे बनती है। तो भैया ये कैसी है, काल्पनिक बात है, कैसी है, काल्पनिक बात है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, लिखा है लीड अप द गार्डन पैथ। क्या लिखा है, लीड अप द गार्डन पैथ का मतलब होता है टू चीट, यानी धोखा देना। क्या होता है, बिट्रे संबंध कह सकते हो, या धोखा देना कह सकते हैं, ठीक है। लीड का मतलब होता है ले चलना, और गार्डन का मतलब क्या होता है, गार्डन पैथ का मतलब होता है रास्ता। आपने देखा होगा बहुत सारे लड़के लड़की क्या करते हैं आपस में इधर गार्डन के साइड जाएंगे, और फिर वहां ब्रेकअप हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, और वो क्या कर देते हैं एक दूसरे को धोखा ही देते हैं। जैसे लीड मीन्स होता है ले चलना, वो तो ले तो जाएंगे कहाँ, गार्डन में, यानी गार्डन में, और गार्डन के रास्ते में, वो गार्डन के रास्ते में ले तो जा रहे हैं ना, फिर वो लोग क्या करते हैं धोखा देते हैं। क्या करते हैं, धोखा देते हैं, यानी कि चीट करते हैं एक दूसरे के साथ। क्या करते हैं, चीट करना। तो वही लिखा है, लीड मीन्स होता है ले जाना, अब मीन्स आपको गार्डन मीन्स होता है क्या, आपको सर बगीचा में, पैथ मीन्स होता है रास्ता। अगर बगीचे के रास्ते कोई ले जा रहा है ना आपको, तो क्या करेगा आपके साथ, चीट करेगा, धोखा करेगा, भैया बच के रहना, ठीक है। इसके बाद देखा लिखा है ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है क्लाउड नाइन, वेरी हैप्पी टू एक्सट्रीमली हैप्पी, अति आनंदित। क्या होता है, अति आनंदित, है ना। ऑन मीन्स होता है ऊपर, क्लाउड मीन्स होता है बादल, नाइन मीन्स होते हैं नवा महीना। आपने देखा होगा जब वो सितंबर का जो नवा महीना होता है ना, उस समय क्या होते हैं बादल एकदम छाए रहते हैं ना, तो वो किसान एकदम बड़ा खुश रहता है कि अब फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये देखो भाई साहब कितने खुश पड़े हैं ना, तो वही लिखा है ऑन क्लाउड नाइन, यानी नौवें महीने में क्या होता है जो बादल होता है बड़ा एकदम से बेहतरीन तरीके से ऊपर होता है ना, मतलब बिल्कुल जस्ट हम लोगों के ऊपर मेहरबान होता है कह सकते हो। तो हम लोग क्या होते हैं बड़े खुश होते हैं भाई, ठीक है। इसका आंसर ये निकल अति आनंदित। डिग द ग्रेव का मतलब होता है अपने आप को बर्बाद करना, वही होता है टू टार्निश कह सकते हो, या डिस्ट्रॉय कह सकते हो, यानी बर्बाद होना कह सकते हो, या करना। डिग द ग्रेव, अब डिग मीन्स होता है खोदना, और ग्रेव मीन्स क्या होता है कब्र। अगर भाई साहब अपने अपनी कब्र खोद रहे हो, तो मतलब क्या कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अपनी कब्र क्यों खोद रहे हो भाई, तो वो क्या कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो ना, तो वो इसी को कहते हैं डिग द ग्रेव, टू टार्निश टू डिस्ट्रॉय, यानी बर्बाद करना। क्या कहते हैं, बर्बाद करना। ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्या कहते हैं, ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्या कहते हैं, ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, उसको कहा जाता है, आप कहोगे सर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी बहुत ज्यादा खुश होना। क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है। अगर बात करें पाई इन द स्काई का मतलब होता है इमेजिनरी स्कीम, या कह सकते हो अव्यवहारिक चीज, यानी काल्पनिक योजना, या कह सकते हो अव्यवहारिक या काल्पनिक योजना कह सकते हो, काल्पनिक बात या काल्पनिक योजना, यानी कि विजनरी स्कीम भी कह सकते हो, ठीक है। इसका सेंस यही निकलता है। अगर बात करें लीड अप द गार्डन पैथ, आपका मतलब होता है बिट्टे कह सकते हो, चीट कह सकते हो, धोखा देना। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर धोखा देना। अगर बात करें ऑन क्लाउडी नाइन का मतलब होता है आपको कि सर एक्सट्रीमली हैप्पी, कोई इंसान क्या होता है अति आनंदित कह सकते हो, बहुत ज्यादा खुश कह सकते हो, या लिख सकते हो अति आनंदित, है ना, आनंदित, अति आनंदित, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश होना। डिग द ग्रेप का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कह सकते हो, टार्निश कह सकते हो, यानी कि अपने आप को बर्बाद करना, यानी बर्बाद करना, बर्बाद होना,
ये करना, ठीक है। कहते हैं अपनी यही कब्र खोद रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद करने का काम कर रहे हो ना। समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, आउट ऑफ सॉर्ट्स की बात करें तो वो होता है निराश, निराश है ना। अपसेट कह सकते हो, टू बी अनवेल कह सकते हो, ऑफ और निराश, यानी क्या कर सकते हो, इसका मतलब निकलता है निराश। क्या निकलता है, निराश। अब देखो आउट का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर बाहर। शॉर्ट का मतलब होता है शॉर्ट, जैसे मान लो कोई ये गर्ल्स है, क्या ये गर्ल्स है और ये शॉर्ट पहन के बाहर निकल रही है, तो फिर क्या करेंगे, मन चले जो होते हैं ना, वो कमेंट करेंगे, फिर वो लड़की क्या होगी, बड़ी उदास होगी, निराश होगी, तो अपसेट हो जाती है। तो आउट ऑफ शॉर्ट अगर क्या करोगे, आप बाहर निकलोगे शॉर्ट पहन के, तो क्या हो जाओगे, आप अपसेट हो जाओगे। समझ में आ गया। तो इसका आंसर ये निकलता है, अपसेट होना है, निराश होना। उसके बाद लिखा पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स। क्या लिखा है, पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स का मतलब होता है सही अपराधी पर आरोप लगाना। क्या होता है, सही अपराधी पर आरोप लगाना, या कह सकते हो टू ब्लेम द राइट पार्टी। क्या होता है, टू ब्लेम द राइट पार्टी, यानी सही अपराधी पर क्या करना, आरोप लगाना। पुट मीन्स क्या होता है, रखना। सैडल का मतलब होता है काठी, ऑन मीन्स होता है ऊपर, हॉर्स का मतलब घोड़ा। आपने बिल्कुल सही घोड़े के ऊपर काठी रखी, मतलब आपने बिल्कुल सही अपराधी को पकड़ा। कह सकते हो सही मतलब जो अपराध करता है ना, सही अपराधी पर आरोप लगाना, उसी को कहा जाता है पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स। समझ में आ गया आपको, यस सर। टू ब्लेम द, कह सकते हो राइट पार्टी। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा है कम टू अ स्टैंड स्टिल का मतलब होता है शिथिल, कह सकते हो, या गतिहीन हो जाना। क्या होता है, गतिहीन हो जाना, पूरी तरह कह सकते हो पूरी तरह स्थगित होना, यानी कह सकते हो बिल्कुल धीमा हो जाना ना, उसी को कहा जाता है पोस्टपोन्ड हो जाना। तो कम टू अ स्टैंड स्टिल, आपने देखा होगा कम मीन्स होता है आना। कम मीन्स क्या होता है, आपको सर आना होता है, ठीक है। और स्टैंड का मतलब होता है बस स्टैंड। स्टैंड का मतलब क्या होता है, जब तक क्या करती है बस एकदम बस स्टैंड तक आती है ना, स्टैंड स्टिल है ना, जैसे जब तक आती है ना, एकदम बिल्कुल गतिहीन हो जाती है। कैसी हो जाती है, आपको सर हो गतिहीन हो जाना। क्या होता है, गतिहीन हो जाना। टू टू स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप, यानी टू स्टॉप कंप्लीटली, यानी शिथिल या कह सकते हो गतिहीन हो जाना। तो इसके बाद देखो विथ वेटेड ब्रीथ का मतलब होता है चिंता में होना। क्या होता है, चिंता में होना। विथ वेटेड ब्रीथ का मतलब होता है इन एंग्जाइटी, यानी चिंता में होना। विथ मीन्स होता है के साथ, वेट का मतलब होता है बातें, ब्रीथ का मतलब होता है सांस, है ना। आपने देखा होगा, मान लो बातें करते करते किसी की सांस रुक जाए, क्या आपको विथ मीन्स साथ, बातें मतलब बातें करते करते एकदम से सांस रुक जाए। मान लो इसकी क्या, ये बातें कर रही थी और एक इंसान की क्या हुई, सांस रुक के वो यहाँ गिर गया, तो भैया ये क्या होगा, चिंता में पड़ जाएगी। इन एंग्जाइटी क्या होता है, इन एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है, चिंता में होना, ठीक है। इसके बाद देखो लिखा क्रैक, क्रैक ऑफ डाउन का मतलब होता है एट डाउन। क्या होता है, एट डाउन, वेरी अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह, उसी को कहते हैं क्रैक ऑफ डाउन। अब क्या करना है, अगर आपको क्रैक में कह सकते हो यहाँ पर क्रैक लिख सकते हैं, यानी कि एग्जाम क्रैक करना। डाउन का मतलब भोर, अगर क्या करना है आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो क्या आपको भी एकदम से भोर यानी मॉर्निंग में, एकदम से मॉर्निंग में जागना पड़ेगा। तो वही लिखा है, क्रैक ऑफ डाउन का मतलब होता है एकदम से सुबह सुबह, यानी भोर का जो समय होता है उसी को कहा जाता है। आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब बात करें तो इसका मतलब निकलता है अपसेट, कह सकते हो कह सकते हो अपसेट, यानी कि परेशान या उदास, है ना। इसके बाद देखो लिखा है पुट द सैडल ऑन द राइट हॉर्स का मतलब होता है, कह सकते हो सही सही व्यक्ति पर आरोप लगाना। पर आरोप लगाना, कह सकते हो क्राइम राइट पार्टी, है ना। कम टू द कम टू अ स्टैंड स्टिल का मतलब होता है आपको सर बिल्कुल स्लो हो जाना, यह कह सकते हो गतिहीन हो जाना। क्या होता है मेरे भाई, आपको सर गतिहीन हो जाना, गतिहीन हो जाना। बस स्टैंड पर आते आते बस कैसी हो जाती है, बिल्कुल गतिहीन हो जाती है। यानी ये कह सकते हो विथ बैटेड ब्रीथ का मतलब होता है चिंता, इन एंग्जाइटी, चिंता में होना। चिंता, बातें करते करते वो क्या हो गया, उसकी ब्रीथ ही रुक गई, चिंता में होना। इसके बाद बात करते हैं क्रैक ऑफ डाउन। अगर आपको क्या एग्जाम क्रैक करना है तो डाउन मतलब क्या, भोर में उठना पड़ेगा, मतलब एकदम सुबह। क्या होता है, एकदम से सुबह, एकदम जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, उसी को एकदम सुबह, सुबह सुबह, है ना, एकदम सुबह सुबह। तो यही होता है आपका इन सबका मतलब, ठीक है।
इसके बाद देखो लिखो हैव अ फिंगर, क्या लिखा हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब होता है बहुत प्रकार के कामों में संलग्न। अब देखो बहुत इजी है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं। हैव मीन्स क्या होता है आपको सर होना, हैव मीन्स होता होना, फिंगर मीन्स होता है उंगली, इन मीन्स होता मैं, एवरी का मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक। मान लो ये 5 कचौड़ी रखी हैं, क्या ये 5 कचौड़ी रखी हैं और इन भाई के क्या पांचों कचौड़ी में इनकी उंगली है, मतलब क्या सभी चीजों में ये क्या संलग्न है भाई, क्या करते हैं सभी, यानी बहुत प्रकार के कामों में संलग्न होना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई हैव अ फिंगर इन अ एवरी पाई। समझ में आ गया? तो पाई का मतलब क्या निकलता कचौड़ी, और सभी कचौड़ी में क्या इनकी उंगलियां हैं, मतलब सारी सारी कचौड़ी रखी थी तो पांचों पांचों कचौड़ी में इनकी क्या पांचों उंगलियां हैं, तो मतलब क्या आप हो सकते सभी कामों में संलग्न होना, उसी को कहते हैं क्या टू बी इन्वॉल्व इन एंड हैव इन्फ्लुएंस ओवर मैनी डिफरेंट एक्टिविटीज। समझ में आ गया? तो आपको ये सर समझ में आता है। इसके बाद देखो ब्रिंग टू वंस नीज का मतलब होता है टू फोर्स टू सबमिट, कह सकते घुटनों के बल पर, क्या ब्रिंग मीन्स लाना, वंस मीन्स अपने, नीज मतलब घुटना, अपने घुटनों पर लाना मतलब टू फोर्स टू सबमिट। समझ में आया? तो वही होता है ब्रिंग मीन्स लाना, वंस मीन्स अपने, नीज मीन्स घुटना, अपने घुटनों पर लाना मतलब कह सकते हो टू फोर्स सबमिट, वो क्या करते सारा का सारा बल उसको सबमिट कर देना, उसी को आ जाता है ब्रिंग टू वंस नीज। इसके बाद देखो आगे लिखा टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है डिफिकल्ट एट स्टार्ट, यानी शुरुआती प्रॉब्लम जो होती है उसी को कहा जाता है टीथिंग प्रॉब्लम। टीथ मीन्स होता है दांत और प्रॉब्लम आपने देखा होगा जो बच्चा शुरुआती समस्या होती है ना उसकी सबसे समस्या ये होती है कि उसके दांत टीठी टीठने लगते हैं ना, टीथते हैं क्या प्रॉब्लम, यानी कि दांत, उसके दांत क्या करते हैं टीथने लगते हैं, टीथ का मतलब दांत निकलता है, दांत क्या करते हैं प्रॉब्लम करते हैं, वो क्या शुरुआती समस्या होती है, तो उसी को कहा जाता है डिफिकल्ट एट द स्टार्ट, क्या होता है डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट, यानी शुरुआती समस्या। चले आगे हैव इन अ फिंगर पाई का मतलब क्या निकलता है आपको सर, हैव इन अ फिंगर पाई का मतलब निकलता है सभी कामों में संलग्न होना, क्या होना इन्वॉल्व होना, ऑल एक्टिविटीज में क्या होना सभी कामों में संलग्न होना, तो ये लिख सकते हो सभी कामों में संलग्न होना, संलग्न होना। इसके बाद बात करते हैं ब्रिंग टू वंस नीज का मतलब घुटनों पर लाना, टू फोर्स सबमिट, घुटनों पर लाना, घुटनों पर लाना, ठीक है। अगर बात करें टीथिंग प्रॉब्लम्स ये होता है डिफिकल्टीज ऑफ टू कह सकते हो स्टार्ट, मतलब शुरुआती जो प्रॉब्लम होती है, शुरुआती प्रॉब्लम, शुरुआती समस्या, उसी को कहा जाता है मेरे भाई टीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके ईडीएम थे, ठीक है। आज मतलब आज कौन सा डे था आपका 22 था ईडीएम का, जो हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया और आपको सारा का सारा समझ में भी आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट यानी कि डे 23 में, यानी कि आज के लिए इतना। जय हिंद जय भारत।